हमने तय किया कि 2022 तक देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है कि जो किसान है ना इस देश में, वो रोजाना 27 रुपए कमाता है, सिर्फ 27 रुपए प्रतिदिन। जबकि मनरेगा में मजदूरी भी जो 100 दिन के लिए मिलती है, उसमें प्रतिदिन आपको दिहाड़ी, पूरे देश का आकलन, एक एवरेज फिगर बताऊं तो वो 200 रुपए है। 200 रुपए प्रतिदिन मजदूरी के। और हरियाणा में 315 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं मनरेगा में, तमिलनाडु में 273 रुपए मिलते हैं। और देश का किसान, छोटा किसान, 27 रुपए प्रतिदिन। 2012-13 में एक किसान परिवार पर 47,000 रुपए का कर्ज था, सरकार का आंकड़ा। अब वो बढ़कर 2018-19 में जो ताजा आंकड़ा आया है 74,121 रुपए हो गया है। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। चाइना आकर के हमारी सीमाओं पर आकर के डंगा डाले, हमारी भूमि पर घुस जाए, अपने मसहत स्थापित करें, और देश चुपचाप देखता है। और तब जाकर के सुरक्षा के सवाल खड़े होते हैं। एनडीटीवी को कुछ नई ताजा तस्वीरें सैटेलाइट की मिली हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि चीन ने एलएसी के उत्तर में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, उस इलाके में जिस पर भारत का दावा है, जो भारत में पड़ता है, उस पर एक नई बस्ती बना ली है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अरुणाचल में चीन ने ये बस्ती बनाई है, भारत की सीमा के अंदर पड़ती है, यानी अरुणाचल प्रदेश की सीमा के अंदर ये बस्ती पड़ती है, लेकिन एलएसी के उत्तर में है। ये बताना जरूरी है कि 2019 में इस इलाके में कोई इस तरह की बस्ती नहीं थी। एक साल के अंदर 2020 में इस इलाके में ये इस तरह की एक रिहाइश दिख रही है, जिसमें करीब 60 घर, 60 निर्माण दिख रहे हैं। हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। इस भाषण के 7 साल बाद जुलाई 2021 में लोकसभा में काले धन पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में स्विस बैंक में छिपाए गए काले धन का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। जब सरकार ये कहती है कि उसके पास स्विस बैंक में छिपाए गए काले धन का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है, तो आखिर सरकार को क्या पता है? जब सरकार को यही नहीं पता कि स्विस बैंकों में कितना काला धन छिपा है, तो ये भी शायद नहीं पता होगा कि वो काला धन किसका है। तो फिर उसे वापस लाने के लिए क्या किया जाए, ये कैसे तय होगा? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? आगरा से खबर है, शहीद की पत्नी है ममता रावत, वो धरने पर बैठ गए हैं और उनका ये आरोप है कि जो घोषणाएं उनके परिवार के लिए की गई, जो घोषणाएं शहीद के लिए की गई, वो नहीं मिली हैं। पुलवामा हमले में आगरा के कौशल रावत शहीद हुए और उनकी पत्नी को अब धरने पर बैठना पड़ रहा है। महंगाई बढ़े और वो भी किस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। एक जो नया आंकड़ा आया है थोक महंगाई दर का, थोक मूल्य सूचकांक, उसने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नवंबर में थोक महंगाई दर 14.23% पर पहुंच गई है और 8 महीने से लगातार थोक मूल्य सूचकांक दहाई के अंकों पर है, यानी 10 और 10 से ऊपर है।
और आम जरूरत की चीजें महंगी हुई हैं। खुदरा महंगाई दर भी इस बीच बढ़कर 4.91% हो चुकी है। तो ये सूचकांक है, ये इंडेक्स हैं जो लगातार बता रहे हैं कि सरकार भी ये बात अब मान रही है कि महंगाई दर काफी बढ़ गई। मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में जमीनी स्तर पर घपले के ठोस सबूत हैं। सरकारी बाबुओं, जनप्रतिनिधियों और बैंक कर्मियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। जो लोग मर चुके हैं, उनके नाम सरकार से पैसा हासिल किया जा रहा है। किसी और के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर कोई और पैसे हासिल कर रहा है। पड़ताल में ये भी पता चला है कि आवास योजना का असल लाभार्थी कोई और है, लेकिन सरकारी कागज में नाम किसी और का है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। भारतीय रुपए के अच्छे दिन नहीं चल रहे। डॉलर के मुकाबले ये लगातार कमजोर होता जा रहा है। आलम यह है कि इस साल अक्टूबर से दिसंबर तक में एशिया के 48 देशों में सबसे कमजोर करेंसी बन गया है। इस वक्त $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 75 रुपए 45 पैसे है। 1 जनवरी 2021 को ये 73 रुपए 9 पैसे पर था। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए, ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके, माँ बाप के साथ सुख दुख बांट सके, माँ बाप के साथ बैठ करके रूखी सूखी रोटी खा सके। ये हमें करना है भाई। बेरोजगारी के बढ़ते हुए आंकड़े ने रोजी रोटी पर संकट खड़ा कर दिया है। बीते दिसंबर के महीने ने बेरोजगारी में 4 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने ये आंकड़े 3 जनवरी को जारी किए हैं। दिसंबर में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.9% हो गई है, जो नवंबर में 7% थी और अगस्त में 8.3% के बाद सबसे ज्यादा है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। बड़ी खबर आपको बता दें, देश में हवाई यात्रा महंगी होने वाली है, क्योंकि 10 से 30% तक हवाई किराया बढ़ाया जाएगा। सरकार ने घरेलू हवाई किराए की निचली और ऊपरी सीमा 10 से 30% तक बढ़ा दी है। तो अब घरेलू हवाई यात्रा महंगी होने जा रही है। अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता। 30,000 करोड़ का निवेश, 35 साल का करार, 112 प्राइवेट ट्रेन, 109 स्टेशन से शुरुआत, 12 क्लस्टर पर संचालन। इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए, क्योंकि इन आंकड़ों में है रेलवे के निजीकरण का नया प्लान। सरकार ने रेलवे में निजीकरण को रफ्तार देने के लिए पहली बार रनिंग पैसेंजर ट्रेन में निजी निवेश को शामिल किया है। हमारे सारे एजेंडा कॉमन मैन के लिए ही है, कोई खास आदमी के लिए नहीं है। उसकी जिंदगी आप कैसे बेहतर बनाएंगे? नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, स्किल डेवलपमेंट पे बल देना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ देना, कृषि योजना को आगे बढ़ाना। जो कृषक है, किसान है, उसकी जो मेहनत है उसको पूरा दाम मिलना चाहिए। माताओं बहनों का सम्मान होना चाहिए। गरीबों के साथ मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। गरीबों को भी गरीबी से बाहर आने की ताकत मिले, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को लेकर हम आगे चलना चाहते हैं। भारत दुनिया में सबसे असमान देशों में शुमार है। देश की कुल कमाई का 22% हिस्सा मात्र 1% अमीरों के पास है, जबकि नीचे से 50% लोगों की कमाई का हिस्सा घटकर महज 13% रह गया है। दुनिया के 100 से ज्यादा जाने माने अर्थशास्त्रियों ने विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी की है। इसे नोबेल अवार्ड विजेता अभिजीत बनर्जी ने लिखा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं और गरीबों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। गरीबों के लिए कुछ करना, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना, इसका मैंने बीड़ा उठाया है। आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए भाइयों बहनों, आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए। ये सपना पूरा होकर के रहेगा। हमारे देश में गरीबों की संख्या 6 करोड़ से 13 करोड़ 40 लाख हो गई है, यानी कि सिर्फ 365 दिन में, यानी कि एक साल में गरीबों की संख्या हमारे देश में दोगुनी हो गई। 45 साल बाद हमारा देश सामूहिक गरीबी की श्रेणी वाले देशों में शामिल हो गया है। हमारे देश में 1970 के बाद गरीबों की संख्या खत्म होने की रफ्तार थम गई है। कि हीरे की चमक जैसे हमारे देश को भी चमक आ जाए, ये निर्णय आपको करना है। दोस्तों, हीरे बहुत चमकाए, अब वक्त है हिंदुस्तान को चमकाने का। इस साल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में बांग्लादेश भारत को पीछे छोड़ सकता है। ये बात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की एक रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जीडीपी के मामले में भारत मालदीव, भूटान और श्रीलंका से भी पीछे रह सकता है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1,888 यानी तकरीबन 1.38 लाख रुपए रहने का अनुमान है। वहीं भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1,877 यानी तकरीबन 1.37 लाख रुपए रह सकती है। मित्रों, इन दिनों देश को कई प्रकार के ग्रहण लगे हुए हैं। अनेक अनेक ग्रहों की छाया इस देश को तबाह कर रही है। लेकिन ये काल अब ज्यादा से ज्यादा 8 महीने का ही है। उन्नाव, कानपुर, वाराणसी और अब आप वही दृश्य देख रहे हैं यहाँ पर प्रयागराज इलाहाबाद में। हम जहाँ खड़े हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वंस अगेन वी आर सीइंग बॉडीज बेरीड इन द सैंड। और सैकड़ों की तादाद में, अगर मैं कैमरा से कहूँ तो वो पीछे जाए तो आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में इसी तरह की बॉडीज जो अबैंडन्ड हैं, दे आर बेरीड इन the barren river banks of where we are standing in Allahabad.